जय हिंद फ्रेंड्स। हम देखने वाले हैं क्लास 8 में, जो कि एनसीईआरटी ज्योग्राफी। जैसा कि आप जानते हैं क्लास 6, 7, 9 कंप्लीट हो चुका है। अभी हम देखने वाले हैं क्लास 8। इसके बाद जो हम देखेंगे क्लास 10। तो आप लोगों को बता दें कि क्लास 8 में जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है, इसका नाम है रिसोर्स यानी कि संसाधन। ठीक, ये आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है और इसका नाम है संसाधन यानी रिसोर्स। संसाधन क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो संसाधन, सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि संसाधन, ये जो आपका मार्कर आपके सामने जो दिख रहा है, ये भी जो है संसाधन है। ये जो बोर्ड आप लोगों के सामने दिख रहा है, ये भी संसाधन है। ये डस्टर भी आपका संसाधन है। ठीक, यानी कि जितनी भी चीज़ें आप लोगों को अपने आसपास दिखाई देंगी, और यदि वे वस्तु हैं, वे चीज़ें हैं, वे वस्तु है कोई भी, ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु हो, ठीक, और उसका जो है क्या हो, कोई भी एक वस्तु हो और उसका जो है उपयोग किया जाए, ठीक है, वो हमारे लिए उपयोगी वस्तु हो, और किस लिए, जो है आवश्यकता की पूर्ति के लिए। यानी ऐसी कोई वस्तु जिसका उपयोग हम आवश्यकता की पूर्ति के लिए करें, तो क्या कहलाएगी, संसाधन कहलाएगी। ठीक है, जैसे आपको हम बता दें कि आप जो है जाते हैं कहीं पर भी, कोई ऐसी वस्तु आप खरीद रहे हैं जिसको जो है रखने के लिए, ठीक है, उसे जो है पैक करने के लिए किसी कागज़ की ज़रूरत आपको पड़ती है। तो वो कागज़ उस समय आपकी क्या है, वो उस समय आपका संसाधन है। लेकिन उसे आप लेके आते हैं और उस समय आते समय ही रास्ते में आप जो है वो जो वस्तु लिए हैं उसे आप खा जा रहे हैं। ठीक है, मान के चलिए आप कुछ भी ले सकते हैं उसमें, ठीक, बर्गर हो गया आपका, समोसा हो गया, कुछ भी आप लिए हैं, खाने की चीज़ है, और आपने उसको खा लिया, और उसके बाद जो आपका वो बचा था, जो डस्टबिन अब हो चुका है, ठीक है, अब उसका जो है कोई भी आपके जीवन में इस तरीके से कोई भी उसका जो है उपयोग नहीं है, तो क्या हो गया, अब जो संसाधन नहीं कहलाएगा। यानी संसाधन वो है जिसका उपयोग किया जाए और जो है वो आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जाए। तो उतने समय तक वो संसाधन था, लेकिन इसके बाद अब जो है वो संसाधन नहीं रह गया है। तो इस तरीके से जो है हम देखते हैं, संसाधन आपका ये है रिसोर्स। रिसोर्स कितने प्रकार के होते हैं, यानी संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, यदि हम लोग देखना चाहें तो संसाधन 3 प्रकार का होता है। एक आपका होता है नेचुरल रिसोर्स यानी प्राकृतिक संसाधन। ठीक, ये आपका रहेगा नेचुरल रिसोर्स यानी प्राकृतिक संसाधन। क्या होते हैं प्राकृतिक संसाधन? प्राकृतिक संसाधन उन्हें कहते हैं जिन्हें हम डायरेक्ट जो है प्राप्त कर सके, बिना संशोधन के उनको जो है उपयोग में ला सकें। ऐसे वस्तु हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिनका जो है हम उपयोग अपने जीवन में बिना किसी संशोधन के कर सकें। जैसे हमें जो है हवा की ज़रूरत होती है, ठीक है, अब जब हम वायु ले रहे हैं, वायु से जो है जो सांस ले रहे हैं, प्यास लगने पे जो पानी पी रहे हैं, ये सभी चीज़ें क्या है, इनका जो है बिना संशोधन किए भी हम अपने जीवन में इनका उपयोग कर सकते हैं, इनको जो है उपयोगी वस्तुएं बना सकते हैं। ठीक, जैसे जो है अब आप लोगों को हम बता देते हैं, जैसे कि आपके सामने प्रकाश है, ठीक, सूर्य का प्रकाश है, वो भी क्या है, बिना संशोधन के जो है आपके पास तक आ रहा है। तो ये क्या है, ये सभी के सभी आपके प्राकृतिक संसाधन है। जैसे इसमें आपका वायु है, जल है, प्रकाश है, वन है, मृदा है, यानी मिट्टी का उपयोग। यदि आप जो है खेती करते हैं, ठीक है, आप जो है कृषि कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो है आपको मिट्टी की ज़रूरत पड़ रही है, तो मिट्टी जो आपकी है, ये भी तो एक क्या है, आपका नेचुरल रिसोर्स ही तो है, यानी कि प्राकृतिक संसाधन ये भी आपका रहेगा। क्यों? क्योंकि जो है यहाँ पर भी आप उसमें जो है किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर रहे हैं, जबकि इस समय जो है अपना अलग अलग तरीके से आप जो है उसमें कि ठीक है, उसे फर्टाइल बनाने के लिए आप जो है उसमें कुछ उपयोग कर सकते हैं, कि जैसे उसमें आप खाद डाल रहे हैं, या फिर जो है किसी भी प्रकार की, जैसे देसी खाद का जो है जैसा आपका सिस्टम रहता है, तो जो भी आप चाहते हैं कि उस तरीके से आप जो है कर सकते हैं। लेकिन ये सभी क्या हैं, ये सभी के सभी आपके जो है नेचुरल रिसोर्स हैं, प्राकृतिक संसाधन है। इसके बाद जो आपका सेकंड नंबर पे आता है, जिसे जो है हम लोग ह्यूमन रिसोर्स के नाम से जानते हैं, या जो है ह्यूमन रिसोर्स आपका तीसरा रहेगा। ये जो है मानव निर्मित रिसोर्स है, ठीक है, यानी कि मानव के द्वारा इसका जो है निर्माण किया गया है। तो ये है आपका कौन सा, इससे जो है क्या कहेंगे, अगर हम इसे डेफिनेशन के रूप में देखें, परिभाषा के रूप में देखें, तो क्या कहेंगे हम, ऐसी कोई वस्तु, ठीक है, ऐसा संसाधन। अब यहाँ पे हम लोग संसाधन कह सकते हैं कि ऐसा संसाधन जिसका उपयोग बिना संशोधन के हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बिना संशोधन के मतलब है कि आप जैसे आपके पास घर है, ठीक है, आपके पास हाउस है, अब ये बताइए कि इसमें कई ऐसे वस्तुएं रही होंगी जो पहले संसाधन हैं, लेकिन जो है उनको क्या किए हैं आप, जो है संशोधन किए हैं। जैसे ईंट है, ठीक, इनका ईंट है, सीमेंट है, इन सबको जोड़ के जो है आपने इनमें संशोधन किया, और संशोधन करने के बाद आपने जो है इसे हाउस बना दिया, घर बना दिया। अब जो है ये आपका क्या हो गया,
मानव निर्मित संसाधन हो गया है। आपने इसमें जो है नेचुरल रिसोर्स को भी मिलाया है, जैसे आपने जल यहाँ पे मिला दिया, ठीक है, आपने यहाँ पे जल मिला दिया, मिट्टी को आपने मिला दिया, ठीक है, वन से आपने लकड़ियों को मिला दिया, ठीक, इन सभी को मिलाने के बाद आपने जो इसमें संशोधन किया है तब जाके आपका निर्मित हुआ है मानव निर्मित संसाधन। आपकी सड़क है, ठीक है, ऐसे जो है केवल आपका ऐसे ज़मीन रहेगी तो उस पर मतलब आप नेचुरली चल सकते हैं, लेकिन जो है क्या होगा कि आपको किसी चीज़ को ले जाना है, ठीक, वो भी जो है एक आपका संसाधन का कार्य करेगा। मान के चलिए आपके पास कार है और उस कार को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना है, बीच में किसी भी प्रकार की कोई सड़क नहीं है, तो आप जो है फील्ड के क्षेत्र से यदि ले जाएंगे तो अनेक प्रकार की आपको जो है दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए जो है उनको संशोधन किया जाता है और संशोधन करके जो है उनको सड़क निर्मित कर दिया जाता है। तो इससे जो है ये क्या कहलाएगा, मानव निर्मित संसाधन। फिर है आपके पास पुल है, ठीक है, ये देखिए आप जो पुल है, अब इसमें क्या होगा, आपने इसमें जो है मिट्टी मिलाया होगा, ठीक है, इसमें जो है ईंट मिलाया होगा, सीमेंट मिलाया होगा, आपने जितने भी चीज़ों को मिलाया है ये सभी इसमें सभी चीज़ें लगभग आपकी जो है प्राकृतिक संसाधन से जुड़ी हैं। फिर मानव भी एक आपका जो संसाधन के रूप में है, वो व्यक्ति उसमें अपना जो है कामगार करता है, यानी परिश्रम करता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है, वो भी जो है इसी में जुड़ा होगा। यानी सबको मिला के एक नया चीज़ बनाया गया है, एक संशोधन किया गया है, उसी को हम नाम देंगे पुल, और जो कि कहलाएगा हमारा मानव निर्मित संसाधन। अब आता है जैसे विद्यालय आपका हो गया, ठीक, विद्यालय क्या है कि यानी आप देखते होंगे कि किसी भी प्रकार का, ठीक है, जैसे आपके पास जो है आपने एक विद्यालय निर्माण किया, अब उसमें आपने लोगों का परिश्रम लगाया है, आपने उसमें जो है बोर्ड लगाया है, ठीक, उसमें जो है आपने अनेक प्रकार के जैसे वस्तुओं का प्रयोग आपने किया है, ईंट है, सीमेंट है, ये सभी तो आप लगाएंगे ही वहाँ पे। अब आपने जब विद्यालय तैयार कर ही लिया है तो विद्यालय में आपको टीचरों की ज़रूरत पड़ेगी, तो मानव ये भी जो है आपकी एक रिसोर्स हो गए। फिर वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट आएंगे वो भी जो है क्या है कि एक मतलब कि आपके वो भी एक रिसोर्स कहलाएंगे। जैसे अभी हम आपके सामने जो है एक टीचर के रूप में प्रस्तुत हैं, तो यहाँ पे जो है क्या है कि हम भी जो है एक संसाधन रहेंगे। कैसे, जैसे आपकी आवश्यकता की पूर्ति हमारे द्वारा हो रही है, ठीक, आपका जो फ़ोन है, मोबाइल है, ये जो है इसके थ्रू आप जो है पढ़ाई अगर कर रहे हैं, ये भी क्या है आपका एक संसाधन है। तो ये सभी चीज़ें जितनी भी आसपास की आपकी चीज़ें हैं, ये सभी जो है आपकी क्या है कि संसाधन है। जैसे अभी आपको हम बताएं, आपके इसी एनसीईआरटी में जो है एक स्टोरी दी गई है जिसमें 2 बच्चे हैं और उनके जो है घर में सफाई हो रही है, और सफाई के दौरान जितनी भी चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं, ठीक है, चाहे फिर वो आपकी कोई भी चीज़ हो, जितनी भी चीज़ें वहाँ पे उनको मिलती हैं, जैसे फिर आप अगर हम लोग देखें तो जैसे वहाँ पे जितना भी चीज़ रखा रहता है, मान के चलिए कि चारपाई हो गई, ठीक है, वहाँ पे कोई जो है वैसा लोहे का कोई सामान रखा गया है, या फिर जो है आप देखेंगे जैसे अभी यहाँ हम नॉर्मली देख लेते हैं हमारे पास कितनी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे देखिए जैसे इंक है आपके सामने, ठीक, ये इंक भी आपकी क्या कहलाएगी, रिसोर्स कहलाएगी। ये मार्कर आपका रिसोर्स कहलाएगा, ये डस्टर आपका रिसोर्स कहलाएगा, ठीक, यहाँ पे एक जो है ये आपकी एटलस की बुक है, ये भी आपकी रिसोर्स कहलाएगी, ठीक है। तो जितने भी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं सभी के सभी जो है आपके क्या है रिसोर्स हैं। अभी हम जिस फ़ोन से आपका ये आपके लिए लेक्चर तैयार कर रहे हैं, ये भी जो है क्या है आपका एक रिसोर्स है। तो इस तरीके से देखेंगे हम तो सभी जो है क्या है, ये सभी के सभी आपके रिसोर्स हैं। अब ये देखिए अस्पताल, ठीक है, अस्पताल ये भी जो है क्या है मानव निर्मित रिसोर्स है, ठीक है, मानव निर्मित संसाधन है। इसमें जो है आप देखेंगे तो अनेक प्रकार की दवाइयाँ रखी गई हैं, वो सभी की सभी दवाइयाँ जो है आपके मानव निर्मित संसाधन यानी मानव के द्वारा बनाई गई हैं। आपकी माताजी यदि आपके लिए जैसे कोई वैसी नहीं कहते हैं कि कौन सी दवा एक होती है जिसे हम लोग होम्योपैथिक की दवा कहते हैं, ठीक है, ऐसी कोई दवा जो है आपकी बनाई गई है आपके लिए, और उसे बनाने के बाद जो है उन्होंने बस जैसे घर पे ही निर्मित कर दिया है उसको, और उसको यदि आपको जो है वो पिला रही हैं तो वो क्या हो जाएगा कि एक प्रकार का संसाधन तो है, लेकिन उसका जो है मूल्य निर्धारण नहीं होगा कि उसकी जो है आप देखेंगे प्रायोजकता उतना नहीं होगा, मतलब कि उसका ये नहीं देख पाएंगे कि जो है इसका कितना मूल्य मिल सकता है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी वो क्या है आपका एक संसाधन ही है। इसके बाद कारखाने भी आपके संसाधन हैं, मशीन भी आपकी संसाधन है, जैसे किसी भी प्रकार की मशीन आपकी जो है क्या कहलाएगी, वो संसाधन में ही आएगी और मानव निर्मित संसाधन कहलाएगी। तीसरे नंबर पे आते हैं जिसे हम लोग मानव संसाधन कहते हैं, मानव ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। इसमें शिक्षा तथा स्वास्थ्य का कौशल विकास, क्या मतलब है कि यदि व्यक्ति के अंदर शिक्षा का विकास हो जाए, उसके स्वास्थ्य में कौशलता आ जाए, बुद्धिमत्ता बढ़ जाए, तो ये भी क्या कहलाएगा, एक मानव एक प्रकार का
संसाधन कहलाएगा। जैसे जो है व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है, अब वो अपनी तर्क शक्ति के आधार पर किसी भी चीज़ का निर्माण कर रहा है, ठीक है। सभी के पास रिसोर्स होते हैं, अब सभी के पास जो है लकड़ियां हैं, ठीक, सभी के पास जो है अलग अलग प्रकार के जैसे वस्तुएं हैं, लेकिन जो है उनको डिजिटल फॉर्म में बदलना, ये भी जो है एक क्या है, संसाधन है, जिसे मानव संसाधन कहते हैं। जैसे लकड़ी से अब जो व्यक्ति टेबल बना दे रहा है, ठीक है, फिर जो है आप देख रहे हैं कि इन्हीं सभी चीज़ों से, जैसे अब जो है लकड़ियों से ही क्या बनता है, आपका जो है कागज़ तैयार किया जाता है। तो इन सभी पेड़ पौधों से जो कुछ भी तैयार किया जा रहा है, या फिर जल से जो है जो अलग प्रकार की बिजली का संसाधन जो एक तैयार किया जा रहा है, तो ये सब के सब जो है आपके क्या आ जाएंगे, मानव संसाधन में, जिसमें जो शिक्षा और स्वास्थ्य के तर्क शक्ति और बुद्धिमत्ता के विकसित होने के कारण जो है ऐसा माना जाता है, ऐसा जो है इसको कहा जाता है मानव संसाधन के रूप में, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं कि इनको भी अलग अलग रूपों में बांटा जाता है, अलग अलग भागों में बांटा जाता है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे प्राकृतिक संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे एक आपका रहता है वितरण के साथ साथ जो है यहाँ पे एक आपका रहेगा उपयोगिता के आधार पर भी, ठीक है, तो इसको ही अलग से बांटा जाता है। तो पहला विकास के आधार पे, दूसरा उपयोगिता के आधार पे, तीसरा उद्गम यानी उत्पत्ति के आधार पे, चौथे नंबर पे भंडार यानी कि जो है कितना ज़्यादा वो इस कितनी ज़्यादा जो है उसका, जैसे कि भंडार का मतलब ये है कि कितना ज़्यादा वो इकट्ठा एक जगह स्थित है, ठीक है, वह कब जो है आप देखेंगे तो कब जो है समाप्त हो सकता है, कितनी उसकी जो है मात्रा है, इसके आधार पे। फिर वितरण यानी उपलब्धता, यहाँ पे देखेंगे किस स्थान पे है, क्या जो है ये सभी स्थानों पे पाया जाता है। तो इस तरीके से इसको जो है हम बांट के पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम विकास के आधार पे देखेंगे, तो दो तरीके का देखेंगे यहाँ, एक तो वास्तविक और दूसरा जो है हम देखेंगे संभाव्य। वास्तविक में इसका मतलब है कि ऐसा संसाधन, ऐसा प्राकृतिक संसाधन अब हम कहेंगे, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन के पार्ट को हम देख रहे हैं। तो ऐसा प्राकृतिक संसाधन जिसकी मात्रा निर्धारित हो, निश्चित हो कि कितनी मात्रा में है, यानी 7 है, 10 है, 8 है, जो भी है, एक मात्रा इसकी निर्धारित होनी चाहिए, कितने ग्राम है, कितने किलोग्राम में है, कैसे है, इसकी मात्रा निर्धारित होनी चाहिए। और वर्तमान समय में जो समय हमारा चल रहा है, इस समय में उसका उपयोग होना चाहिए। क्या क्या ध्यान देना है कि मात्रा इसकी ज्ञात होनी चाहिए, और वर्तमान समय में यानी कि जिस समय इसकी अभी जो है जो हमारा समय चल रहा है, वर्तमान समय जो चल रहा है, इस समय में इसकी क्या उपयोगिता होती है, तो इसे जो है हम लोग वास्तविक प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, ठीक है, इसे वास्तविक प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे दक्कन प्लेटू में, ठीक है, आपका दक्कन का पठार जो है, वहाँ पे जो काली मृदा है, और वो काली मृदा की मात्रा जो है निर्धारित है लगभग कि जो है, हाँ ये यहाँ पे इतने क्षेत्र में इतने जो है इतने क्षेत्रों में पाई जाती है, कितने स्क्वायर फीट किलोमीटर तक जो भी जो है इतने क्षेत्रों में पाई जाती है। और इसका क्या उपयोग है कि इससे जो है हम लोग कपास की खेती अच्छी तरीके से कर सकते हैं, जिसमें कपास की खेती काफ़ी जो है बेहतरीन होती है आप लोगों की। तो इसलिए जो है इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे वास्तविक प्राकृतिक संसाधन। दूसरा जो आपका होता है संभाव्य प्राकृतिक संसाधन। संभाव्य का मतलब है कि अभी संभावना केवल की जा रही है, ना तो उसकी मात्रा ज्ञात है, और यदि मात्रा ज्ञात है तब भी जो है उसका ये नहीं पता कि इसका जो है उपयोग हम कब करेंगे। जैसे आप देखेंगे लद्दाख में यूरेनियम का भंडार मिला है, लेकिन जो है उसमें क्या है कि उसका अभी भविष्य में कभी उपयोग किया जाएगा। तो इससे जो है ये क्या कहलाएगा, संभावना है कि भविष्य में कभी ये उपयोग लायक होगा। तो अभी ये संसाधन नहीं कहलाएगा एक तरीके से, लेकिन जो है संभाव्य संसाधन में इसे जो हम लोग रखेंगे। इसके बाद आपका आता है उद्गम के स्थान, उद्गम के आधार पे। तो इसमें एक तो आपका रहेगा जैव, एक रहेगा अजैव। जैव और अजैव में हम देखते हैं, तो पहला जो है आपका रहेगा, ठीक, जैसे अभी इसका जो है एक हम और आपको ये एग्जाम्पल जो है आप लोगों को एक और बता देते हैं। जैसे देखिए आपका वास्तविक क्या है, वास्तविक ये है कि जैसे हमारे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते समय या भी कुछ, जब हम देखते हैं कि जैसे अभी हम क्लास 8 की ही बात करें, अगर हम क्लास 8 में हैं तो हमारा जो जियोग्राफी का ये चैप्टर फर्स्ट है, तो इसमें जो है निर्धारण है कि बस इतना चीज़ आपको पढ़ना है, और इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में इस चैप्टर से तो नहीं आने वाले हैं। निर्धारण भी है और उसी समय आपका एग्ज़ाम भी हो रहा है, और आप तुरंत देख रहे हैं कि हाँ जो है ये ऐसा हुआ, यानी पूरी तरीके से आपको ये सत्य पता चल गया। तो ये जो है आपका वास्तविक प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन आपके पास बताया ही ना जाए कि आपको किस किताब से कितना पूछा जाएगा और कब पूछा जाएगा,
तो जैसे कि अभी जैसे कोई टीचर आते हैं और यदि वो टेस्ट का डेट निर्धारण आपके सामने कर देते हैं तो आप जो है देखते हैं कि उसका आप जो है बता देंगे कि कौन से चैप्टर से हम टेस्ट लेंगे, किस दिन लेंगे, तो आप जो है आसानी से उसका जो है तैयारी करके दे सकते हैं। तो ये आपका वास्तविक संसाधन के जैसा है। लेकिन यदि आप देखेंगे कि कोई टीचर आते हैं और कभी नहीं बताए हैं कि किस चैप्टर से पूछेंगे, किस सब्जेक्ट से पूछेंगे, डायरेक्ट आपको जो है छिपका के जो है बैठा देते हैं और कहते हैं कि बस जो है तैयार हो जाओ, हम टेस्ट लेने वाले हैं। ये आपका संभाव्य है कि कब जो है इसका उपयोग हो जाए, कब ना हो, इसका कुछ पता नहीं है। ये आपका उद्गम के स्थान पे जैसे जैव है तो जैव में जैसे आपके पेड़ पौधे आ जाएंगे, ठीक है, और अजैव में आपके चट्टान आ जाएंगे, यानी कि ऐसे जिसमें जो है जीवित, यानी कि जिसे हम कहते हैं सजीव और निर्जीव, तो इसमें जो है आपके सभी जो है जैव मिलेंगे, ठीक है, यानी इसमें अवसाद आपको मिलेंगे जो जीव जंतुओं के होते हैं और इसमें जो है आप लोगों को नहीं मिलेंगे। तो ये आपका उद्गम के स्थान पे है। जैव और अजैव दो भागों में से जो है बांटा जाता है, जैसे पेड़ पौधे इधर जो है चट्टान आपकी रहेगी, खनिज रहेगी, ये सभी जो है इधर आपके रहेंगे। फिर हम देखेंगे भंडार के आधार पे जो है इसको हम किस तरीके से जो है अलग अलग भागों में बांटते हैं। तो भंडार के आधार पे हम दो तरीके से इसको बांटते हैं, एक नवीकरणीय और एक जो है अनवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब होता है कि जिसे जो है हम लोग भविष्य में यदि वो समाप्त हो जाता है तो फिर जल्दी से जो है पुनर्निर्मित हो जाए, फिर से जो है वो हमारे उपयोग में आ जाए, ऐसा जो है वो तैयार हो जाए इस प्रकार का, तो उसे हम कहेंगे नवीकरणीय। इसमें क्या क्या हो जाएगा, यानी पुनः या जल्दी पूरित हो जाए, यानी कि तुरंत जल्द ही वो ऐसा सर्कल रहे कि यहाँ से जो है समाप्त हो रहा है तो फिर ये सर्कल तुरंत कंप्लीट हो जा रहा है और फिर से जो है हम इसे प्राप्त कर पा रहे हैं। जैसे मृदा, मृदा आपकी एक तो पहली बात यह है कि ये समाप्त ही नहीं होने वाली है, और यदि समाप्त होती है कहीं किसी स्थान से आप यदि समाप्त कर देते हैं तो फिर से जो है वहाँ पे मृदा तैयार हो जाएगी। जल, आप यदि जो है जल समाप्त भी कर देते फिर से जो है आपके सामने जल जो है उपस्थित हो जाएगा। सौर ऊर्जा, ये तो एक तौर से जो है कभी समाप्त ही होने वाले नहीं है। और पवन यानी वायु, ये भी जो है आपकी समाप्त ना होने वाली है। इससे हम लोग नवीकरणीय योग्य संसाधन में रखेंगे। फिर आपका रहेगा अनवीकरणीय योग्य संसाधन, जिसे जो है अगर समाप्त हो जाए तो फिर से उसे प्राप्त करने में हजारों करोड़ों अरबों साल लग सकते हैं। तो इसे हम कहेंगे अनवीकरणीय योग्य संसाधन, जिसमें कोयला अगर एक बार समाप्त हो जाता है तो इसे पूरी तरीके से, अगर कोयले का भंडार एक बार समाप्त हो जाता है तो कई हजारों साल लग जाएंगे इसे फिर से निर्मित करने में। इसी तरीके से आपका पेट्रोलियम, ये भी अगर एक बार समाप्त हो जाता है तो कई हजारों लाखों साल लग सकते हैं इसे जो है फिर से निर्मित करने में। तो ये रहा आपका जो है भंडार के आधार पे। अब देखते हैं हम लोग वितरण के आधार पे उपलब्धता, उपलब्धता के आधार पे या वितरण के आधार पे, ठीक है, कि कहाँ जो है पाया जाता है। पहला तो सार्वजनिक, यानी सभी स्थानों पे पाया जाएगा। जैसे जल आपका है, ऐसा रेयर ही कोई स्थान होगा जहाँ जल ना पाया जाए। मृदा, ये भी जो है सभी स्थानों पे पाई जाती है, तो इसे हम कहेंगे सार्वजनिक प्राकृतिक संसाधन। और ये आपके रहेंगे स्थानिक, जो केवल एक स्थानों पे, दो स्थानों पे, गिने चुने स्थानों पे मिलेंगे। जैसे लोहे का भंडार, तांबा, यहाँ पे आप देखेंगे अयस्क, ये सभी किसी एक स्थान पे निश्चित क्षेत्र में मिलते हैं, तो इसे हम स्थानिक कहेंगे। और जो हर एक स्थान पे मिलेंगे इसे हम लोग सार्वजनिक के नाम से जानेंगे। अब आपका आता है, यहाँ तक हमने देखा है संसाधन क्या होते हैं, रिसोर्स क्या होते हैं, रिसोर्स के कितने प्रकार होते हैं। अब हम जो देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं संसाधन संरक्षण, यानी संसाधन को कैसे बचाया जाए। अब उसी कहानी में जो है क्या हुआ कि वो पूरी तरीके से आप जब उस पाठ को पढ़ेंगे, उस लेसन को पढ़ेंगे, आपको वो पूरी कहानी समझ में आएगी। तो इस कहानी में जो है वो लोग पूछते हैं कि आखिर अगर ये लोग समाप्त हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि ये समाप्त हो जाएं, तो इसको जो है बचाने का कोई जो है हमारे पास तरीका होना चाहिए। तो उससे क्या कहते हैं कि यानी संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना चाहिए। हमें जो है जितने भी हमारे पास संसाधन हैं इनका सावधानी पूर्वक जो है हमको उपयोग करना चाहिए, और इन्हें नवीकरणीय के लिए कुछ समय देना चाहिए। जैसे अगर ये समाप्त होने की कगार पे हैं तो इन्हें कुछ ऐसा समय इस तरीके से चलाना चाहिए कि जब तक इधर समाप्त होंगे तब तक जो है इधर से तैयार हो जाएगा। इसका हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं कि मान के चलिए आप जो है कहीं गए हैं तैयारी करने के लिए, ठीक है, आप जो है इलाहाबाद, प्रयागराज आप जो है तैयारी करने के लिए चले गए हैं, और यहाँ पे जो है घर से आपके पैसा जा रहा है 5000 मंथली।
अब आप जो है आपके ऊपर है एक कि आप किस तरीके से इसका उपयोग करेंगे। या तो आप जो ही जाए और तुरंत अगर इसको समाप्त कर दे रहे हैं, तब तो जो है आप संसाधन संरक्षण करें, यानी कि जो है अभी तो टाइम लगेगा आने में। ये आपका जो 1 मंथ है, ये जो है आप हजारों करोड़ों साल के तौर पे आप इसे यहाँ पे समझ सकते हैं। तो इसे जो है इतना समय लगेगा अभी आने में, और आप जो है या चाहे फिर इसका जो है सही उपयोग करके जो है इसका सही उपयोग करके सावधानी पूर्वक इसका उपयोग करके आप इसे बचाए रख सकते हैं थोड़े थोड़े जो है खर्चे में आप। तो जिससे जो है फिर से जब जान जाएंगे कि अब जो है आने वाला, तो उस तरीके से उस समय पे आ जाएगा, आपका जो है चलता रहेगा बढ़िया से। तो इस तरीके से जो है इसका संसाधन का उपयोग आप करेंगे कि सावधानी पूर्वक इसका उपयोग करें, और तब तक जो है इसको थोड़ा सा नवीकरण के लिए कुछ समय दें, ताकि जो है इसका संतुलन बना रहे। ठीक है, इसको समय देना चाहिए जिससे जो इसका संतुलन बना रहे। और इन्हीं सभी को क्या कहते हैं, सतत पोषणी विकास कहते हैं। सतत पोषणी विकास का मतलब क्या होता है कि अपने साथ पेड़ पौधों का भी विकास हो, यानी सबका साथ सबका विकास जो कहा जाता है, उसी को हम सतत पोषणी विकास के नाम से जानते हैं। तो इतना सा आपके जो है चैप्टर नंबर 8 में है। बाकी आपको बताएं कि इसमें जो है बस वही कहानी से जुड़ा हुआ आपका मुद्दा है। बाकी प्रौद्योगिकी क्या होता है, ये थोड़ा सा एक टॉपिक था इसी में। प्रौद्योगिकी क्या होता है, यानी जिसे जो है आसानी से एक नए रूप में जो है जिसका उपयोग हम कर सकें, ठीक है, जिसे सरल बनाया जा सके किसी कार्य को, उसे जो है हम लोग प्रौद्योगिकी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने इसे आपका पूरा जो चैप्टर नंबर 1 है इसको हमने देखा। आई होप कि जल्द ही आप लोगों को इसका जो है क्वेश्चन आंसर की सीरीज भी आप लोगों के सामने, जैसा कि आपको बता दें कि जैसे ही आपकी ये क्लास 12 तक कभी जियोग्राफी का हम कंप्लीट करने को सोच रहे हैं, अब ये जैसे ही कंप्लीट होगा इसके बाद जो है साथ साथ चलता रहेगा आपका क्वेश्चन आंसर की सीरीज भी चलती रहेगी, जिससे जो है किसी भी अन्य चैनल पे या फिर किसी अन्य बुक को पढ़ने की आपकी ज़रूरत ना पड़े। कई लोग होते हैं जिनके पास बुक ना होती है, तो जो है डायरेक्ट यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।